एक बूढ़े आदमी ने जादूगरनी की जादुई फलियां चुरा ली। उसे नहीं पता था कि इससे जादूगरनी अपने असली, बूढ़े और बदसूरत रूप में वापस आ जाएगी। इस बात से नाराज होकर जादूगरनी ने श्राप दिया कि उसकी अगली पीढ़ी को कभी संतान नहीं होगी और उसने उसकी बेटी को चुराकर एक ऊंची मीनार में पालना शुरू कर दिया। जब भी जादूगरनी मीनार के नीचे से आवाज लगाती, लडाडचकी अपने सुनहरे लंबे बाल नीचे गिरा देती और जादूगरनी बालों के सहारे ऊपर चला जाती। एक दिन उसे अपनी सुंदरता वापस पाने का एक तरीका पता चला। उसे उस श्रापित व्यक्ति को ढूंढना था जिससे वह अपनी जरूरत की चीजें हासिल कर सके। इससे न केवल उसकी सुंदरता वापस आ सकती थी बल्कि श्राप भी टूट सकता था। एक छोटा लाडंका अपनी गाय के बदले 5 फलियां ले आया, लेकिन उसकी माँ ने उन्हें फेंक दिया। अचानक रातों रात उन फलियों से आसमान तक पहुंचने वाली एक बेल उग आई। छोटा लड़का बेल पर चढ़कर ऊपर गया और एक दैत्य का सामान चुरा लाया, लेकिन दैत्य उसका पीछा करते हुए नीचे आ गया। लड़के ने यह देखकर जल्दी से बेल काट दी और इस तरह दैत्य गिरकर मर गया। लड़का सोने के सिक्के लेकर अपनी गाय वापस लेने आया, लेकिन वह गाय एक पति पत्नी से गलती से खो गई थी। जादूगरनी ने अचानक आकर उन्हें चेतावनी दी कि अगर अगली रात तक सारी चीजें इकट्ठा नहीं की तो वे कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। इसलिए पति पत्नी दोनों अलग अलग खोजने निकल पड़े थे। पत्नी ऊंची मीनार के नीचे पहुंची और जादूगरनी की तरह लड्डास्की को आवाज दी। लड्डास्की ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बाल नीचे गिरा दिए, लेकिन उस औरत ने झट से उन्हें काट लिया। उसी समय पति को भी गाय मिल गई। पत्नी खुशी खुशी उसके पास पहुंची। अब उन्होंने 3 चीजें जमा कर ली थी, बस सोने की जूती बाकी थी। तभी वह छोटा लड्डचका फिर से आ गया। वह सोने का अंडा देकर अपनी गाय वापस चाहता था, लेकिन अचानक गाय जमीन पर गिरी और मर गई। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक करो और कमेंट करो। पार्ट